परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए। जो भजन नहीं करते हैं तो वो तो संसार में भटकते रहते हैं, और जो भजन करते हैं वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। और जो असत्य की उपासना करते हैं, कामना से युक्त होकर के कर्म करते हैं, तो फिर वो तो संसार रूप फल की प्राप्ति उनको होती रहती है। जो निष्काम पूर्वक कर्म करते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, तो फिर वो परमात्मा की कृपा से संसार रूप सागर से पार हो जाते हैं। अब उसी को और लेकर के कहते हैं, क्योंकि ये जगत कैसा है, मनोमात्र का। तो मन की कल्पना से व्यक्ति ऊपर की योनि में, नीचे के लोकों में, ऊपर के लोकों में जाता रहता है। वही मन जब परमात्मा में लगा दिया जाता है, वही मन को जब परमात्मा में लगा देते हैं, तो फिर वो आत्मकल्याण कर लेता साधक। साधक अपने आप को आत्म स्वरूप से जान लेता है। अब भक्ति को लेकर के वर्णन करते हैं। जो भगवान का भजन करता है, ऐसे भजन करने वाला साधक अथवा साधिका मृत्यु देवता के सिर के ऊपर पैर रख करके चला जाता है। इस भाव को व्यक्त है। अर्थात मृत्यु देवता को कुछ गिनता ही नहीं है, मृत्यु देवता को वह कुछ गिनता ही नहीं है। अर्थात तिरस्कार कर देता है मृत्यु देवता का। वो जानता है मेरा जो बल है, मुझको जो बल है कहाँ से प्राप्त हो रहा है। भक्त कहता है मेरा जो बल है, मुझको भक्ति का बल है, और भक्ति किसकी कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। तो भक्ति के माध्यम से मेरे को बल की प्राप्ति हुई है, तो परमात्मा से प्राप्ति हुई है। अर्थात राम से, कृष्ण से, विष्णु से, शिव से। जब मेरे रक्षक है भगवान राम है, मेरे रक्षक भगवान विष्णु है, मेरे रक्षक शिव जी हैं, विष्णु भगवान है, अन्य सारे तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवी दुर्गा आदि है, राम कृष्ण विष्णु है। तो फिर ये काल राज, मेरा जो काल है, मृत्यु देवता है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है कि नहीं। तो पिछले दिन आपने सुना था, जाना भी नागेंद्र तवे प्रभावम कंठे स्थितो गर्जसी शंकरस्य स्थानम प्रधानम न बलो प्रधानम स्थान स्थितो का पुरुषोपि शिवा। नागराज को बल किसका था, भगवान शिव जी का। तो भगवान शिव जी का यदि बल नहीं होता तो गरुड़ से टक्कर नहीं लेता, किंतु कमजोर नागराज ने गरुड़ से टक्कर ले ली और पीछे हटना पड़ी गरुड़ देवता को। तो उसी प्रकार से हम, यद्यपि हमारे ऊपर मृत्यु देवता शासन करता है, किंतु हमने आश्रय किसका ले लिया, ईश्वर का ले लिया। ईश्वर के आश्रय ले लेने से मृत्यु देवता हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, है ना। मृत्यु देवता बिगाड़ नहीं पाता। देवता शब्द हिंदी में तो संस्कृत में स्त्रीलिंग आ जाता है, और हिंदी में पुल्लिंग ही आता है देवता। एक महात्मा इधर का था, तो इधर वो संस्कृत यही महाराष्ट्र के अभी हैं, तो देवता जब बोलते हैं तो वो कहते देवता आती है, देवता जाती है। तो हिंदी में पुल्लिंग हो जाता है, संस्कृत में तो देवत्री ये शब्द है, स्त्रीलिंग वाचक है। वहाँ तो ठीक है, आती जाती है, लेकिन हिंदी में आता जाता है। तो देवता, मृत्यु देवता हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। किसका नहीं बिगाड़ पाता, जो भगवान का भजन करते हैं। उसमें दृष्टांत कौन है, ध्रुव है, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अबे परि ये चरण देखले सत्वनिकेतया तापुत पदाक्रमन्ते विगण्य शिरो निवृत्ते परिवयसे पशु निभगिरा विबुधानपिकांस त्वहि कृते सौहृदा खलु पुतन्ति न ये विमुखा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे राम कृष्ण विष्णु शिव, व्यापक परमात्मा कहते हैं तब ये परिचरन्ति, ये साधक कौन है, ये जो साधक हैं वो साधक कहते हैं तब आपको परिचरन्ति, सम्यक रूप से चारों ओर से सब कुछ त्याग करके, पत्नी को त्याग दिया, पति को त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, पुत्री को त्याग दिया, माता को त्याग दिया, पिता को त्याग दिया, भाई बंधुओं को त्याग दिया, सबको त्याग दिया। और त्याग करके मात्र आपका ही सहारा ले लिया और आपका सेवन करते रहते हैं, आपकी
भजन पूजन सुबह से लेकर के शाम तक भजन पूजन चिंतन मनन निध्यासन करते रहते हैं। तो ऐसे जो करने वाले हैं रहते हैं तो फिर उनको मृत्यु देवता का डर नहीं सताता। कहते हैं किस प्रकार से आप हैं, जिस प्रकार से इस सामर्थ्य को लेकर के कोई आप में गुण होना चाहिए, कोई आप में गुण होना चाहिए। यदि हमने किसी का सहारा लिया तो सामने वाले में कोई गुण होना चाहिए तभी सहारा लेंगे। यदि सामने वाले में गुण नहीं है तो हम उसका सहारा नहीं ले सकते। तो सामने वाले को देख करके सुन करके समझ करके तभी हम उससे सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। तो कहते हैं आप अखिल सत्व निकेते दया, कहते संपूर्ण, अखिल बोलते संपूर्ण सत्व के अंतकरणों के जीवों के आप शक्ति आश्रय हैं। निकेत यानी आश्रय होते हैं, निकेत का अर्थ होते हैं आश्रय। अर्थात जितने भी जीव जगत है कैसे हैं, जितने भी जीव जगत हैं अखिलानि सत्वानि निकेतो, संपूर्ण प्राणियों के जीवों के अंतकरणों के आप आश्रय हैं, अधिष्ठान हैं। इस रूप से जो साधक जानता है संपूर्ण जीवों के आश्रय हैं, संपूर्ण अंतकरणों के आप शक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे जिसका ऐसा स्वभाव है तो ऐसे स्वभाव वाले आप हैं, आपको इस शक्ति से जानते हैं। आप कौन जानते हैं? भक्तगण, आपके भक्तगण सेवकगण आपको जानते हैं कि आप ही से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और सारे जीव भी आप ही से माया को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। तो सारी संपत्ति के, सारे ऐश्वर्य के, सारी शक्ति के खान आप ही हैं। उत्पत्ति भी आपसे ही होती है, पालन भी आपसे ही होता है और श्रृंगार भी आपसे ही, आप में ही होता है। आपसे उत्पत्ति होती है और आप में ही पालन होता है और आप में ही श्रृंगार हो जाता है और आपसे ही सारे जीव उत्पन्न हुए। अंतःकरण से विशिष्ट जो जीव हैं आप ही से उत्पन्न हुए हैं। तो आप ही संपूर्ण जीवों के आश्रय हैं, आप ही अंतःकरण के आश्रय हैं, अधिष्ठान रूप आप ही हैं। ऐसा इस प्रकार से जान करके, कौन जान करके? साधक है, साधक साधिका इस प्रकार से जान करके चिंतन करके आपका क्या लेते हैं? आश्रय ले लेते हैं। तो ऐसे आश्रय लेने वाले को साधक है, ऐसे जो आश्रय ले लेते हैं वो साधक है। तो कहते हैं ते होते पद आक्रमणती, वो पार हो जाते हैं। आपको आश्रय ले करके वह पार हो जाते हैं। कहते हैं किससे पार हो जाते हैं? मृत्यु से पार हो जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे जो साधक हैं कहते हैं अभिगण्य शिरो नृत्य, जो मृत्यु देवता है। नृत्य शब्द का अर्थ होते हैं मृत्यु देवता। तो मृत्यु देवता को कुछ समझते नहीं है। मृत्यु देवता को कहते हैं, यहाँ पर वर्णन कर दिया अभिगण्य अर्थ तिरस्कार कर देते हैं। मृत्यु देवता को छोटा जान लेते हैं तो तिरस्कार कर देते हैं। ऐसे परमात्मा को आश्रय लेकर के वो साधक साधिका भक्तगण मुनि ऋषि मुनि आदि गण हैं, मृत्यु देवता को कुछ न समझ करके उसके सिर के ऊपर पैर रख करके उसका अतिक्रमण कर जाते हैं, पार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, ध्रुव सुना होगा, देखा तो नहीं सुना है देखा तो नहीं लेकिन सुना है। तो जैसे आपने शास्त्र से कथा भागवत के माध्यम से सुना है कि भागवत का ही प्रसंग है इसमें कि जब ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही 5 महीने में, है ना, 5 महीने में ही उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए। लेकिन पूर्व जन्म के उनके संस्कार थे, थोड़ी बहुत ही तपस्या बची हुई थी। तो इस कल्प में इस जन्म में उनका जो जिसका अंतिम जन्म था ना, उस जन्म में उनका अंतिम जन्म बचा था। तो थोड़ा सा प्रतिपादन था, इसलिए भगवान विष्णु ने जल्दी दर्शन दे दिए। और प्राय करके ऐसा होता है कि बालकपन में बालक का जो मन होता है पवित्र होता है, चाहे पूर्व के संस्कार हों चाहे ना हों, लेकिन वो पवित्र मन में भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि छल कपट नहीं देता। जवानी में तो मन में छल कपट हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। छल कपट सारा व्यवहार, क्योंकि जान लेता है व्यवहार करते 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 पक जाता है वो, लेकिन बालापन में व्यवहार नहीं करता है, निश्चल देता है। इसलिए ऐसे मन में भगवान ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो बालक हो या तो बालिका हो, उसके सामने भगवान कैसे होते हैं? शीघ्र है प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से निश्चल वाले और ध्रुव जी थे, उनके सामने प्रकट हो गए भगवान। और प्रकट होने के पश्चात उन्होंने देखकर उसके मन में पहले से चल रहा था कि मेरी भी माता ने, सौतेली माता ने
तो मेरे को रात पिता की गद्दी पे नहीं बैठने दिया, अब मैं भगवान से ऐसी गद्दी मांगूंगा जो पिता से बढ़कर तो हो गई। ऐसी दृष्टि उनमें मन में चल रही थी, उस ऐसा लेकर के अपमान को लेकर के उन्होंने साधना करी थी। इसलिए भगवान आए तो उन्होंने पहले कोई वरदान दिया भगवान ने, क्योंकि जिस इच्छा को लेकर के दर्शन वो किया जाता है, तपस्या की जाती है, तो भगवान भी उसी प्रकार से फल देते हैं। तो उन्होंने भगवान ने क्या कर दिया, वरदान दे दिया, दर्शन दिया। दर्शन देने के पश्चात कहा तुम्हारी 60,000 वर्ष तक तुम राजगद्दी तुमको प्राप्त होगी। अब जैसे ही फिर इसके पश्चात ध्रुव तारा की भी ध्रुव लोग को भी दे दिया उन्होंने कि यहाँ तक तुम अनंत काल तक रहोगे, कई काल तक। मतलब ऐसा नहीं कि वो सृष्टि हमेशा बनी रहे, ध्रुव लोग भी हमेशा नहीं रहता है। ध्रुव लोग बना रहे तो फिर एक को हम मधु दिए ध्यान अनास्ति किंचन, ये श्रुति बाधित हो जाएगी। कुछ काल तक वो भी रहता है। ब्रह्मा जी के दिन, ब्रह्मा जी का जो पूरा आयु है ना तब तक रहेगा। ब्रह्मा जी की जैसी आयु समाप्त हो जाएगी उसी काल में ध्रुवलोक भी नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी लोक भी नष्ट हो जाता है, ब्रह्म लोग सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए ध्रुवलोक सत्य नहीं है, कुछ काल तक रहेंगे वो भी। इसके पश्चात भोग योनि समाप्त होने के पश्चात परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये बात है। लेकिन कोई क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, तो लोक विशेष हैं, लोक विशेषों ने जन्म लिया, पृथ्वी लोक ने जन्म लिया है, स्वर्ग लोक ने जन्म लिया, ब्रह्म लोक ने जन्म लिया, तो मरेगा। लेकिन हाँ अभी नहीं मरेगा, देर में मरेगा। जैसे चींटियों की अपेक्षा हम अजर हमारे, क्यों? चींटियों की आयु मात्र 1 वर्ष की है, लेकिन हमारी 100 वर्ष की आयु है। तो कहते हैं मनुष्य अजर अमर है, लेकिन अजर अमर तो नहीं है हम, क्योंकि 100 वर्ष के बाद हम चले जाते हैं। अब हमारी अपेक्षा देवताओं की आयु लंबी है, तो हम कहते हैं देवता अजर अमर है। नहीं, वो भी अजर, जरा तो नहीं आती, लेकिन अमर तो नहीं है, वो भी मर जाते। उनकी जितने काल तक की आयु है उतनी काल की आयु होकर तो वो चले जाते हैं। ब्रह्मा जी की अब आयु सबसे बड़ी आयु तो ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने वालों में, उनकी आयु मात्र 100 वर्ष की है। कितनी है? 100 वर्ष की है। उनकी 1 वर्ष, 1 दिन भी आगे पीछे नहीं होता। मनुष्यों की आयु, देवताओं की, ऋषियों की आयु तो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु में आगे पीछे नहीं होता। लेकिन उनका 1 दिन भी समय लीजिए, जब 1 दिन पूरा होता है ब्रह्मा जी का, तो यहाँ पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग 1,000 बार घूम जाते हैं, तब उनका 1 दिन होता है क्या नहीं? ये चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार घूमेंगे तब उनका 1 दिन होगा। तब अब उनकी आयु समझ लो कितनी लंबी होगी। आयु तो 100 वर्ष की है, क्योंकि कुर्बन ने बेहकर्माणी जिजी विशेषतम समान, ये श्रुति निर्धारण करती है कि जीव की आयु मात्र 100 वर्ष की है। तो उनकी आयु 100 वर्ष की, हम लाखों बार पैदा हो सकते हैं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जीवात्मा लाखों बार, करोड़ों बार पैदा हो सकता है, मर जाएगा, पैदा होगा। अब ज्ञान होने के बाद तो पैदा भी नहीं होते, मरते भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु इतनी लंबी है तो 100 वर्ष की, लेकिन उसकी उनकी आयु हम कितनी बार पैदा हो सकते हैं। तो उस किंतु कहते हैं 1 दिन की है, उतनी बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। लेकिन ब्रह्मा जी का विनाश होता है। कैसे हो जाता है? ब्रह्मा जी का नाश नहीं होता, ब्रह्मा जी की उपाधि का नाश होता है। ब्रह्मा जी की उपाधि का नाश होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जिस उपाधि में गए उसके भीतर का चेतन आत्मा, उसका तो नाश नहीं होता, बल्कि ब्रह्मा रूप उपाधि का नाश होता है, ब्रह्म लोक का नाश होता है। इसलिए ध्रुव तारा भी, ध्रुव लोक भी नाश वाला ही है, अजर अमर वो भी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रहता। वो भी कुछ काल तक रहेगा, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाएगा। जैसे ही पंचभूतों का संहार करेगा परमात्मा, उसी काल में सारे लोग अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से किंतु क्या करते हैं, यहाँ की अपेक्षा जीवात्मा वहाँ पर जाकर के पुण्य कर्म के प्रवाह से अधिक काल तक रहता है। तो ऐसे ध्रुव, अच्छा जो ध्रुव जी को है ना, ध्रुव जी को भगवान विष्णु वरदान देकर के चले गए। अब वरदान देने के पश्चात चले गए, पहले तो उसने दर्शन दिया भगवान विष्णु ने, फिर स्तुति करने की इच्छा हुई तो भगवान विष्णु ने शंख छुआ दिया काल से, कपोल से, इसको कपोल बोलते हैं। कपोल से स्पर्श कराते ही उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, तो उन्होंने स्तुति करी। स्तुति बहुत अच्छी है, ध्रुवी स्तुति है ना, बहुत अच्छी। एक अच्छा श्लोक आता उसमें, और कंठस्थ तो किया था कि जिसके हृदय में परमात्मा बैठ करके सारी इंद्रियों को क्या देता है,
शक्ति प्रदान करता है। यो अंता प्रविशन्ति, यो अंता प्रविशन्ति, ये श्लोक है वहाँ का। कंठस्थ तो मेरा भी नहीं है, लिखा भी नहीं मैं। तो जो परमात्मा शरीर के भीतर प्रवेश करके सारी इंद्रियों को चेतन प्रदान करता है, सत्ता प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, ऐसे परमात्मा आपको ऐसे स्तुति करी थी। बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो जब स्तुति करती, भगवान ने दर्शन दे दिया, वरदान दे दिया, लोक भी दे दिया। इसके पश्चात जब चले गए भगवान, तो जा रहे थे रास्ते में लौटते लौटते, उन्होंने कहा अरे जो भगवान मोक्ष को देने वाले उनसे क्या मांग लिया मैंने, तुच्छ वस्तु को मांग लिया। उदास हो गए, खिन्न हो गए। भगवान से वरदान होने के पश्चात भी उन्होंने मोक्ष ना मांग करके उन्होंने लौकिक संपत्ति मांगी, तो उदास और खिन्न हो गए। मैंने क्या मांग लिया, मैं जब तपस्या करने आया तो मैं अपनी माता विमाता के कारण एक दुखी हो रहा था, उसी मन के कारण मैंने तपस्या करी, भगवान ने वही वरदान पूरा कर दिया। जबकि भगवान तो मोक्ष फल को देने वाले हैं, तो मोक्ष फल को देने वाले भगवान से मैंने क्या मांग लिया, एक तुच्छ वस्तु मांग ली। ऐसा खिन्न होकर के रास्ते से जा रहे हैं, उसी काल में आकाशवाणी हुई, हे ध्रुव चिंता मत करो, अंतिम में तुमको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। तो बाद में शरीर रहते रहते ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। फिर बाद में लेकिन कुछ काल तक तो वो ध्रुवलोक में रहे थे, तो ध्रुवलोक में रह करके फिर बाद में मुक्त हुए होंगे, मतलब विदेह केवल की प्राप्ति हो गई। लेकिन गए थे पहले यहाँ से मर करके ध्रुवलोक गए, ध्रुवलोक जा करके क्या हुआ, फिर बाद में मुक्त हुए। माता के साथ भी गए थे, लेकिन जब गए थे उस काल में कहते जब सशरीर जाने लगे तो मृत्यु देवता सामने आ गए। मृत्यु देवता ने कहा महाराज मेरा अतिक्रमण करके कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मृत्यु देव सशरीर से जो यहाँ पर जाता है कुछ काल के लिए जा तो कोई समस्या नहीं है, स्वर्ग लोक में चला जाएगा, दूसरे लोक में चला जाएगा, लौट करके आना पड़ेगा। लेकिन वहीं रहने के लिए जाना है तो शरीर परिवर्तन करना पड़ेगी, तो उनका शरीर नहीं छूटा था। तो मृत्यु देवता ने कहा कि इस पृथ्वी यहाँ का शासन नियम है कि जो जन्म लेता है माता पिता से जो जन्म लेगा, जो मानसिक लेगा उसके लिए नियम नहीं है, मानसिक के लिए नियम नहीं है, लेकिन माता पिता से जो यौनिक कहलाता है, जो जन्म लेता है वो मेरा अतिक्रमण नहीं कर सकता, तो आप मेरा आदर करिए। तो उनका आदर करके अतः उनके लिए मृत्यु देवता के सर पर पैर रख करके फिर विमान पर बैठे थे। तो जैसे सर पर पैर रखा उसी कारण उनका शरीर परिवर्तन हो गया, क्योंकि वहाँ के भोगों के लिए अलग शरीर चाहिए, यहाँ के भोगों के लिए अलग शरीर। यहाँ के शरीर से वहाँ के भोगों को भोग नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता। ऐसे नारकीय व्यक्ति नरक लोक में जाना है, इस शरीर से व्यक्ति सहन ही नहीं कर पाता, क्योंकि जहाँ से यदि कोई चोट लग जाए व्यक्ति को तो तुरंत ही बेहोशी आ जाती है। कैसी आ जाती है, ज़्यादा थोड़ी गहरी चोट लग जाए तो तुरंत ही बेहोशी आ जाती है। लेकिन नरक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तड़पना पड़ती है, तभी कष्ट हो गएगा व्यक्ति। तो वहाँ तो उसी प्रकार स्वर्ग के हैं, स्वर्ग के लोगों को स्वर्ग के भोगों को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, उस प्रकार का शरीर चाहिए वहाँ के लिए। इसलिए जैसे ध्रुव युधिष्ठिर महाराज गए, तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं यहाँ से शरीर तो स्वर्ग लोक में गए थे, लेकिन वहाँ पर देखा भीम दुर्योधन ये बैठा, कर्ण ये बैठा, तो भेद बुद्धि बनी रही। उन्होंने कहा तो इंद्र आदि देवता ने कहा कि इस मनुष्य लोग के शरीर में भेद बुद्धि बनी रहती है, इसलिए तुमको इस गंगा जी में स्नान करना पड़ेगी। तो जैसे ही गंगा जी में स्नान किया उनका शरीर दिव्य हो गया, फिर भेद बुद्धि उनकी भी समाप्त हो गई। तो उनको उसी प्रकार गर्भवती दूसरा शरीर परिवर्तन करना पड़ा, तो दिव्य शरीर से फिर उस लोक में गए। जब तक उनका पुण्य रहा होगा तब तक उस लोक में रहे, इसके पश्चात फिर वो मुक्त हो गए। लेकिन लोक विशेष तो है, अभी देखते हैं ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा में जो पुण्यात्मा होते हैं उस लोक में जाते हैं। फिर इसके पश्चात पुण्य समाप्त हो जाने के पश्चात मुक्त हो जाते हैं, यानी जब तक उनका प्रारब्ध हो गया तब तक उस लोक में रहेंगे। जब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो ऐसे लोगों में रहने वाले ज्ञान कहलाते हैं, तो उस लोक से फिर मुक्त हो जाते हैं, वहीं से ही मुक्त हो। ज्ञानी तो थे लेकिन प्रारब्ध उनका लंबा था, तो प्रारब्ध लंबा होने के कारण ज़्यादा काल तक रहते हैं, फिर भोग होते हैं। तो यहीं पर कहते हैं जो भक्त हैं आपको आशा करके आपका जो सेवन करते हैं, ऐसे आशा करने वाले साधक मृत्यु देवता का तिरस्कार करके मृत्यु देवता के सर के ऊपर पैर रख करके अतिक्रमण कर जाते हैं। कौन? भक्तगण। तो कहते हैं किंतु जो भजन नहीं करते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते और कर्म कांड में लगे रहते हैं, तो वो उनको यहाँ पर दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि वो तो पशु के समान हैं। परिवय से पशु निवग्रह
विबुधान अपि तांस त्वयि कृत सुहृदा खलु पुनंति नए विबुधा, कि जो आपने आप में श्रद्धा पूर्वक आसक्त बुद्धि आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर के आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर के जो आपका भजन करते हैं, वह तो कृत सौहार्द वाले, आप में सौहार्द है, ऐसे माता पिता के प्रति सौहार्द बुद्धि रहती है, उसी प्रकार से भगवान हमारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार से दृष्टि रख करके जो भजन करते हैं वो तो पवित्र हो जाते हैं, किंतु जो भगवान में आस्तिक बुद्धि रख करके भजन नहीं करते तो वो मुक्त नहीं होते। कहते हैं जो भगवान में आस्तिक बुद्धि रख करके भजन नहीं करते हैं और उसको लेकर कहते हैं परिवैसे पशु निग्रह विबुधान अपि, कहते हैं जो जैसे पशु है, पशु पराधीन रहता है, कैसा रहता है, पराधीन रहता है, अपने स्वामी के अधीन रहता है। स्वामी जब खोलता है तब वो छूटता है, जब स्वामी नहीं खोलता तो बंधा रहता है। उसी प्रकार से जो कर्मकांडी हैं, जो कामना से होकर कर्म करते हैं, अथवा लोग अरे वेद से इतर वाले जो कर्मी हैं, वेद से जैसे अरे मजदूरी करना, अन्न कार्य करना, अपने भोगों के लिए ही कार्य करना, धन कमाना आदि है कि नहीं। अथवा वेद वाले भी है, धन कमाना सामान्य लौकिक विभाग के द्वारा धन कमाना, और वेद पूर्वक है, वेद में ऐसे कर्मकांड का वर्णन किया है, एक कर्म करोगे तो इस फल की प्राप्ति होगी, एक कर्म करोगे तो इस फल की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं, इसका वर्णन करते हैं कि परिपशु गिरा वेद की वाणी को जान करके, वेद ने ऐसा वर्णन किया, स्वर्ग कामो यजेता करना यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाले को क्या करना है, दधि के द्वारा हवन करना चाहिए। किम भावेत कैन भावेत कथम भावेत, किस प्रकार से करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें, किसकी भावना करें, किम भावेत कैन भावेत, किस प्रकार से करें, कथम भावेत, किस प्रकार से, किस साधन के द्वारा करें, दधना यजेता दधि के द्वारा यजन करें, किस प्रकार से आहुति डालें, सुबह संध्या वंदन करें, शाम को संध्या वंदन करें, सुबह अग्निहोत्रादि कर्म करें, शाम को अग्निहोत्रादि कर्म करें। एक काम करोगे तो आपको सोने की प्राप्ति होगी, एक यज्ञ करोगे तो आपको स्वर्ण रूप फल की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करोगे तो आपको घोड़े आदि मिलेंगे, ये यज्ञ करोगे तो जमीन आदि की प्राप्ति हो जाएगी, ये यज्ञ करोगे तो पशु गाय धन की प्राप्ति होगी। पहले का जो धन था सबसे बड़ा वो धन था, अभी तो वो धन को उपेक्षा कर दी, अभी तो मिलेक्स राज्य के अनुसार रोल चल रहा है। अभी तो कैसे मिलेक्स गाय आदि कटवा देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो धन था प्रधान था गाय, गोधन की थी, सबसे बड़ा धन था गोधन। जिसके पास में अधिक गाय होती उसी को धनाढ़ बोलते थे। तो कहते हैं गोधन आदि है, हस्ती है, घोड़े आदि है, ये धन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कर्म करोगे तो, इस प्रकार का कर्म करोगे तो आपको सोना चांदी आदि की प्राप्ति हो जाएगी। और मरने के पश्चात आपको स्वर्गलोक में अक्षय सुखलोक स्वर्गलोक फल की प्राप्ति रहेगी। ऐसा जो वेद ने वर्णन किया उसमें आसक्त होकर के भगवान का भजन नहीं करते, बल्कि इस प्रकार से लगे रहते हैं, तो मानो वो पशु के समान हैं। कैसे हैं? पशुओं के समान, कहते पराधीन रहते हैं। तुम कहते जो तुम्हारे अधीन तुम्हारा सेवन नहीं करते वो परिवैसी गिरारू वाणी में, वेदू वाणी में फंस जाते हैं, और फंस जाने के पश्चात अरे इस योनि में तो मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, तो स्वर्गलोक में गए, फिर पुनः स्वर्गलोक से पुनः पृथ्वी लोक में आते, फिर कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड करके फिर दूसरे लोक में जाते हैं, फिर वहाँ से पुनः च्युत होकर के पुनः इस लोक में आते हैं। तो ऐसे आते जाता आना जाना उनका चला ही रहता है, गमन होता ही रहता है। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी नीचे से पुनः ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, कभी नीचे से नीचे चले जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर उठते हैं, फिर ऊपर से फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। तो ऐसे चलते हैं। तो वेद में जो वाणी की है, वेद की वाणी में फंस करके तो ऐसा कर्म करना चाहिए। अच्छा, कर्मकांडियों के विषय में भी ऐसा आता है कि तुम ये कर्म करो, ये कर्म करो, कामना से तो हृदय ही व्यक्ति ज़्यादातर तो व्यक्ति कामना वाले है। कहते हैं वेद में 1 लाख मंत्र है, वेद में कितने हैं? 1 लाख मंत्र है। तो 1 लाख मंत्रों में 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं, और 16 के बाद कितने बचे? 4,000 हैं। 4,000 ज्ञान कांड के हैं। ज्ञान के अधिक 4,000 क्यों दिए? उपासना के 16,000 क्यों दिए? कर्म कांड के 80,000 क्यों दे दिए? कि व्यक्ति कामना वाले ज़्यादा होते हैं,
इसलिए उनके लिए बहुत कामना है। हर व्यक्ति के मन में एक ही कामना थोड़ी है, हर व्यक्ति के मन में अलग अलग कामना रहती है। तो इसलिए उसके लिए 80,000 रुपये दे दिए। उपासक उससे कम होते हैं कामना, तो उनके लिए 16,000 दे दिए। ज्ञान के अधिकारी और भी कम होते हैं, इसलिए 4,000 में काम चल जाता है। इस प्रकार से तो ज्ञान के, यदि भी ज्ञान में कुछ लगता नहीं है, सबसे ज़्यादा लगता है तो कर्मकांड भी लगता है, क्योंकि कर्मकांड में आपको द्रव्य त्याग करना पड़ेगी, धन व्यय करना पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर व्यय करना पड़ता है वो आसान लगता है, और तो जहाँ पर कुछ नहीं लगता है वहाँ पर कठिन लगता है। जहाँ पर कुछ त्यागना नहीं पड़ता है वहाँ तो दृष्टि का परिवर्तन करना पड़ता है, उसी में ही मन व्यक्ति का कम लगता है क्या नहीं? कुछ करना नहीं है, हमको मात्र दृष्टि में परिवर्तन होगा, ना 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। इसमें ज्ञान कांड में तो 1 रुपये की खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन कर्म कांड में लाखों करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगी, तब वो कर्मकांड सफल होगा। यदि नहीं किया है तो नहीं होगा। कोई भी यज्ञ कर लो, शास्त्रीय यज्ञ, तो 10-20 हज़ार रुपये, 30,000, 40,000 रुपये तो लगेंगे। बड़ा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अरे कोई रुद्री कर दिया तो फिर तो उसमें 1,000-2,000 में काम हो जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा कर दी तो उसमें भी 1,000-2,000, 3,000, मतलब कम दिया पंडित को तो ठीक नहीं है, अधिक देना है, मतलब प्रसन्न हो जाए पंडित, है कि नहीं? नहीं तो क्योंकि आशीर्वाद तो पंडित के माध्यम से निकलता है, देवता तो भगवान ही है, लेकिन पंडित प्रसन्न हो जाते हैं तो जल्दी फल की प्राप्ति होती है। तो पंडित प्रसन्न नहीं हुआ ब्राह्मण तो फिर वो फल मिलेगा तो सही, लेकिन कम मिलेगा। तो इसलिए जैसे कभी कभी देखा है, सत्यनारायण की कथा करवा ली, 10-20 ही रुपये चढ़ा दिया, तो फिर वो उसका फल नहीं मिलता, पंडित को मिलेगा उसको, क्योंकि इतने में, क्योंकि आपने करवाया है ना, उसका इतना 10-20 रुपये उसका दक्षिणा थोड़ी है। ऐसे अभिषेक आदि करवा लिया, 2-3 घंटे पंडित को लगते हैं अच्छी प्रकाश कर, तो उसमें 100-200 रुपये चढ़ा दिया, तो फिर वो फल नहीं मिलेगा उसको, नाम मात्र नहीं मिलेगा, तो सारा फल और पंडित ही ले जाएगा। तो इस प्रकार से तो मतलब जो कर्म छोटे छोटे है उसके लिए छोटी दक्षिणा, बड़े बड़े कर्मों के लिए बड़ी बड़ी दक्षिणा होती है। तो इस प्रकार से, लेकिन ज्ञान में और उपासना में कुछ नहीं लगता। उपासना में दृष्टि कर्म बदलना पड़ेगी, ज्ञान में तो कुछ लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान सभी को लिए कठिन लगता है। तो कहते हैं जो वेद की वाणी में फंस करके तो पशु के समान रहते हैं। कहते हैं देवानाम प्रियम बता, देवानाम प्रिय, तो देवताओं के प्रिय पशु, देवताओं के पशु कहलाते हैं। जो कर्म कांड करते हैं वो देवताओं के पशु होते हैं। जैसे हमारा पशु है, हमारी सेवा करता रहता है, हमने खोल दिया तो चलने के लिए चला जाता है, बांध दिया तो बंधा रहता है। जब हम कहीं जाना है तो पशु को जोतते हैं, रथ में, गाड़ी में, तो हमको लेके जाता है, हमारी सेवा करता है। उसी प्रकार से देवताओं के जो कर्मकांड ये पशु कहलाते हैं। मतलब ये क्यों वर्णन किया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पशु कहलाते हैं। वो जो ज्ञानी नहीं है वो तो पशु कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कर्मकांड की निंदा क्यों की गई है? उसी के लिए की गई है, इसके लिए जो अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि अनाधिकारी के लिए निंदा की गई है। अधिकारी अनाधिकारी के लिए निंदा करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो कर्मकांड बंद कर देगा तो फिर वो ऊपर कैसे उठेगा? जो अब उपासना का अधिकारी है, कौन है? उपासना का अधिकारी, उसके लिए कर्मकांड की निंदा की जाती है। जो ज्ञान का अधिकारी है उसके लिए उपासना की निंदा की जाती है। जैसे जो कुछ नहीं करता है उसके लिए नहीं करता, उसके लिए श्रुति कहती है कुछ ना कुछ करो, तो कर्मकांड की प्रशंसा उसके लिए कर दी जाती है। तो कर्मकांड करने लगा वही साधक साधिका है ना, कर्मी। अब कर्मकांड करते करते वो थोड़ा योग हो गया वो, तो अब उसी को कहते हैं आचार्य कि कर्मकांड में क्या रखा है, देखो तुमने करते करते कुछ मिला ही नहीं, तो फिर उसको ऊपर उठाते हैं, कर्मकांड तो बेकार है, छोड़ो इसको। तो मतलब यदि भी पहले आचार्य ने उसको कर्मकांड में लगाया था तो नीच योग बनाने के लिए, तो पहले कर्मकांड की प्रशंसा करी, प्रशंसा करके जब उसका मन लग गया तो शुद्ध हो गया, तो फिर वहाँ से कर्मकांड की निंदा कर दी और उपासना की प्रशंसा कर दी। प्रशंसा करने के पश्चात फिर वहीं से उपासना करते करते और मतलब योग्य बन गया, उसी उपासना की निंदा कर दी, कहा ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। अब ज्ञान में पुष्ट हो गया तो ज्ञान के द्वारा मुक्त हो ही गया। मांडू कारिका में, गीता में सभी जगह वर्णन किया है कि जो ज्ञानी है, जिसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई, ऐसे ज्ञानी के लिए नियम आया है
क्या क्या नियम आया कि यदि आप समाज में ज्ञान होने के पश्चात एक आश्रम में एक घर में तो नहीं बैठे रहोगे। ज्ञान होने के पश्चात है कि ज्ञानी है तो एक ही घर में बैठा रहे, एक ही आश्रम में बैठा रहे, एक ही गाँव में रहे, ऐसी बात नहीं। घूमने भी जाएगा, तो घूमने जाएगा तो फिर ज्ञान की जहाँ जाएगा, कर्मी के बीच में, उपासक के बीच में, ज्ञानी के बीच में एक ही चर्चा करेगा। उपासक ज्ञानी कर्मकांड के बीच में जाएगा तो कर्मकांड निंदा कर देगा, ना ऐसा वहाँ पर ना करे। ऐसा करेगा तो फिर वो अन्य को क्या कर देगा, वो भ्रष्ट ही कर देगा। तो वहाँ पर गीता में, मांडूकारिका में, उपनिषदों में आया है कि जो ज्ञानी है, यदि अधिकारी नहीं है, कर्मकांडियों के बीच में गया है व्यक्ति, वो ज्ञानी, तो वहाँ पर नियम आता है कि वह ज्ञानी कर्मकांडियों के बीच में रह करके कर्मकांड को अच्छी प्रकार से संपादन करे, जिससे कर्मकांडियों की क्या हो जाए, उसकी श्रद्धा पर बन जाए। यदि कर्मकांड उपास अधिकारी है, कौन वो अधिकारी है, तो ऐसे अधिकारी व्यक्ति के लिए कर्मकांड की निंदा कर दे, तो फिर वही ज्ञानी उपासक के बीच में जाए तो उपासकों की बड़ी हौसला बढ़ाए, उनको विश्वास लगाए, अच्छी प्रकार से कर रहे, उसी प्रकार से वही उपासना करे। अभी अधिकारी है तो फिर उसको उपासक की निंदा, वहाँ पर उपासना की निंदा कर दे, वहाँ से ऊपर उठा दे और ऊपर क्यों ले जाए। और ज्ञानी के बीच में गए तो ज्ञान की चर्चा करे, स्वयं तो ज्ञानी है और ज्ञानी के बीच में ज्ञान की चर्चा करे। कर्मी है तो कर्मी को जैसा संपादन करे, उपासक है तो उपासना जैसा का प्रतिपादन करे, और ज्ञानी है तो ज्ञानी के बीच में जाए। अधिकार निंदा वहाँ पर न करे, क्योंकि अधिकारी कर्मी की निंदा कर दी, कर्म की निंदा कर दी तो कर्मकांडी वाले व्यक्ति को योग्य बना नहीं था, उपासना में उसकी योग्यता नहीं थी, ज्ञान में उसकी योग्यता नहीं थी, और कर्मकांड में उसने छोड़ दिया, तो इधर का रहा ना उधर का रहा। इसलिए वहाँ पर निंदा भी वहीं पर की जाती है कि जहाँ पर अधिकारी को देख कर, सभी जगह निंदा नहीं की जाती। तो इस प्रकार से ज्ञान का प्रसंग आया, तो ज्ञान का प्रसंग आता है, आया इसीलिए तो इसी हेतु से कर्मकांड की निंदा कर रहे हैं, नहीं तो कर्मकांड की निंदा नहीं की जाती। तो इस प्रकार से जो वेद में, वेद के वाणी को लेकर के फंस जाते हैं, वो पशु के समान है। तो उन्हीं के लिए निंदा है जो ज्ञान के अधिकारी है कि नहीं, सभी के लिए निंदा नहीं है। जैसे आपने देखा ही होगा कि शास्त्रों में स्त्रियों की निंदा आती है, शास्त्रों में स्त्री की निंदा उसी के लिए आती है जो जिसको ज्ञान का अधिकार है। सभी जगह स्त्रियों की निंदा नहीं की, प्रशंसा की गई है कि नहीं। तो और स्त्री पुरुष साधक है, उसके लिए राग वहीं पर बैठा रहता है स्त्री में, इसलिए वहाँ पर स्त्री की निंदा कर दी। अब साधिका है, उसका राग पुरुष में बैठा हुआ है, उसके लिए पुरुष की निंदा की जाती है, वहाँ पर दृष्टि परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो एक तरफ ही ले जाएंगे, है ना, एक ही तरफ वहाँ पर ले जाते हैं। तो दृष्टि के अनुसार वहाँ पर व्याख्या करना पड़ती है, इसलिए वहाँ पर भी निंदा दे करके साधिका के लिए पुरुष की निंदा और साधक के लिए स्त्री की निंदा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्मकांडी उपासक है तो उसके लिए कर्मकांड निंदा, ज्ञान का अधिकारी है तो उपासना कर्मकांड की निंदा। यदि कर्मकांड का ही अधिकारी है तो कर्मकांड की प्रशंसा, उपासक का अधिकारी है तो उपासना की प्रशंसा, और ज्ञान का अधिकारी है तो ज्ञान की प्रशंसा करना ही है उसको। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी निंदा उसी के लिए की जाती है, अधिकारी को लेकर के। तो इस प्रकार से साधक है कि जो आपकी उपेक्षा करके कर्मकांड में लगे रहते हैं वो तो पशु के समान पशु हैं, किंतु जो आपका सेवन करते हैं, भजन करते हैं, तो आप में सौहार्द बुद्धि रखते हैं, प्रेम बुद्धि रखते हैं, वो पार हो जाते हैं। कहते हैं खलु पुनंती, वो पवित्र हो जाते हैं। जो आप में श्रद्धा रख के भजन पूजन करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। ना ये विमुखा, जो आपसे विमुख है, कैसे आपसे विमुख है, आपका भजन पूजन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति तो संसार सागर में पड़े रहते हैं, अतः एक लोक से दूसरे लोक में जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया। यानी भगवान का भजन करना चाहिए, और भजन के प्रभाव से कौन साधक है, संसार सागर से पार हो जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। अब अगला मंत्र कहते हैं 28वां। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि परमात्मा संपूर्ण जगत से उत्पन्न करने वाला है, और परमात्मा ही संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाला है। कैसे? संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाला है, अंतःकरण आदि की शक्ति को धारण करने वाला है। तो उसमें जब संपूर्ण प्राणियों की शक्ति को धारण करने वाला है तो परमात्मा में सेव्यत्व बुद्धि हो जाएगी। कैसी? परमात्मा सेवक है और परमात्मा सेव्य है और उसका सेवा करने वाला जीव है।
जीवात्मा सेवक है और परमात्मा सेव्य है। तो जब सेव्य और सेवक भाव प्राप्ति होगी तो सेवक के माध्यम से परमात्मा में कैसे हो जाएगी, कर्ता भोक्ता की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्ता भोक्ता के संबंध की प्राप्ति हो जाने पर, किंतु श्रुति में वर्णन किया है कि परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व तो कोई नहीं, असंग हुई है पुरुष। और जब असंग परमात्मा है तो जीवों के जीव भी असंग है। ऐसे परमात्मा तो पहले से ही असंग है, परमात्मा तो पहले से असंग है, उसी प्रकार से जीव का स्वरूप भी असंग ही है। जब असंग है तो फिर जीवात्मा कैसा हो गया, परमात्मा के जैसा ही हो गया, है ना, ईश्वर के जैसे ही हो गया। जब ईश्वर के जैसे ही परमात्मा है, ईश्वर के जैसे ही जीवात्मा हो गया, फिर जीव और ईश्वर में भेद बुद्धि कहाँ से आएगी, सेव्य सेवक भाव की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि यदि ऐसे संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाला परमात्मा है तो ऐसा परमात्मा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पहले वर्णन कर दिया संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाला है, आश्रय है। तो इससे संबंध को लेकर के तो फिर परमात्मा को जीवात्मा में कर्ता और भोक्तृत्वपन की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु श्रुति में निश्चित किया गया जीव को और परमात्मा को भी कि असंग ही अयम पुरुष है। श्रुति के अनुसार ये परमात्मा असंग पुरुष है। तो जब जीव भी असंग है, ईश्वर तो असंग ही है, तो जीव का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप समान है, तो जीव और ईश्वर दोनों समान हो गए। जब जीव और ईश्वर दोनों जब समान हो गए तो कहते हैं स्वामी सेवक भाव की प्राप्ति फिर नहीं होगी। तो बिना स्वामी सेवक भाव की प्राप्ति ही नहीं होगी, फिर सृष्टि आदि कैसे होगी, फिर परमात्मा कैसे ग्रहण करता है, जीवात्मा कैसे ग्रहण करता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। जो शंका है तो उपाधि को लेकर के स्वामी सेवक भाव हो जाता है कि परमात्मा भी बिना इंद्रियों के ग्रहण करता है, बिना इंद्रियों के देखता है, बिना इंद्रियों के खाता पीता है। एक श्वेतास्त्र उपनिषद में श्रुति आती है, अपाणि पादो जगनो गीता पश्यत चक्षुष शृणोत कर्णा सवेत्ति वेद्यम न च तस्य वेत्ता तमहौरग्र्यं पुरुषं पुराणम। कि परमात्मा बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पैर के चलता है, बिना चक्षु के देखता है, बिना श्रोतेंद्रिय के सुनता है। वेद तो सभी को जानता है, परमात्मा सभी को जानता है, किंतु उसको कोई नहीं जानता। इसी चौपाई इसी श्रुति का अनुवाद तुलसी का रामायण में आता है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन कान सकल रस होगी बिनु वाणी बढ़ता बढ़ जोगी। ये श्रुति का अनुवाद है पश्यत चक्षु शृणोत कर्णा। तो इस प्रकार से बिना हाथ पैर के ग्रहण करता है, बिना पैर के चलता है, बिना चक्षु के देखता है, सभी चक्षु से देख रहा है, सभी जगह गया हुआ है। तो इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं बिना हाथ पैर आदि के भी ग्रहण कर लेता है, बिना इंद्रियों के ग्रहण कर लेता है। क्योंकि ईश्वर है ना, सबसे पहले ईश्वर, उसके पास में कोई इंद्रिय थी नहीं, फिर भी सृष्टि कर देता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा वाक्य आता है श्वेतास्त्र उपनिषद का वाक्य है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसकी कोई आकार नहीं है, उसी परमात्मा से जगत का सृजन होता है। उसी के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, तुम करण स्वराट अखिल कारक शक्ति धरस तबे बलि मोद वहंति समदंत्य जया निमिषः हर्ष भुजो खिलाक्षिति पतेरिव विश्वसृजो विदलति यत्र त्वतिकृता भवतश्चकितः। कहते हैं ये परमहेश स्वराट सभी को स्वयं राज्य देवी स्वराट स्वयं अपने आप में प्रकाशित होता है परमात्मा। जैसे सूर्य है, भगवान को प्रकाशित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, दीपक आदि की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा को प्रकाशित होने के लिए किसी सूर्य चंद्रमा आदि की जरूरत नहीं पड़ती। हमको अपने को जानने के लिए, हमको जानने के लिए हम किसी दूसरे से नहीं पूछते कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ कि नहीं हूँ, पुरुष हूँ कि नहीं हूँ। ये हम दूसरे से पूछने के लिए नहीं जानते, बल्कि हमारे अंदर ही ज्ञान बैठा हुआ है। हम अपने आप को जानते हैं। जिस स्त्री शरीर में गया तो कहता है स्त्री हूँ, जिस पुरुष शरीर में गया मैं पुरुष हूँ। किंतु अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम दूसरे के पास में बिल्कुल भी नहीं जाते, ना पूछते ना जाते। बहुत ही कम ऐसा होगा जो ज़्यादा नशेड़ी होगा, बहुत ही, वो भी कहता कि मैं हूँ, है ना, वो भी कहता मैं हूँ। बहुत ही कम ऐसा होगा नशेड़ी जिसकी बुद्धि खराब हो जाएगी तभी कहेगा मैं नहीं हूँ,
है क्या नहीं। लेकिन प्राय करके नशेड़ी हो चाहे कोई अपने आप में जानता है स्त्री या तो पुरुष हूँ, अपनी सत्ता का बोध कराता है। तो उस प्रकार से स्वयं राज्यते स्वयं दीप्यते, ऐसा जो परमात्मा है तो उसी के शासन आदि से संपूर्ण जगत कैसा हो जाता है, प्रकाशन होता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कैसा तुम अकर्ण, आप जो परमात्मा हैं कैसे अकर्ण वाले हैं, अतः बिना हाथ पैर वाले हैं, बिना इंद्रियों वाले हैं। कैसे हैं? आपके ना आपका सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, और ना ही स्थूल शरीर है। इंद्रिय नहीं, स्थूल शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, फिर भी आप बिना हाथ पैर के माया को स्वीकार करके संपूर्ण जगत का सृजन कर देते हैं। तो अकर्ण वाले हो, बिना कर्ण वाले हो। कर्ण बोलते इंद्रिय का, लिंग शरीर से आप रहित हो। न प्रतिमा अस्ति न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये बात आता है श्वेतास्त्र का श्रुति है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा लिंग, तो उससे परमात्मा की प्रतिमा नहीं है, लिंग शरीर नहीं है। तो बिना कारण वाले, बिना कर्ण इंद्रिय वाले, बिना कर्ण इंद्रिय वाले होने पर भी अकेले कारक शक्ति धरस संपूर्ण, अकेले बोल संपूर्ण कारक इंद्रियाणी, इंद्रियों की शक्ति को धारण करने वाले आप हैं। यद्यपि आप कैसे हैं, बिना हाथ पैर वाले, बिना इंद्रियों वाले, फिर भी सारे इंद्रियों की शक्ति को धारण करते हैं। अर्थात आपसे भी इंद्रियों में शक्ति आती है। आप जीवात्मा को धारण करते हैं जीव रूप से, मतलब अधिष्ठान रूप से, और इंद्रियों की शक्ति को भी आप धारण करते हैं। जब आप अपनी शक्ति को अक्षांतर करते हैं, इनमें भेजते हैं, तब इंद्रियों में देखने की सामर्थ्य आती है, सुनने की सामर्थ्य आती है, सूंघने की सामर्थ्य आती है। यदि सामर्थ्य जैसे सूर्य भगवान से टॉर्च सामर्थ्य ना ले, बैटरी सामर्थ्य ना ले, तो प्रकाशन अंधकार को भगा नहीं सकती। सौर ऊर्जा किससे सामर्थ्य लेती है? सूर्य से लेती है। सूर्य से सामर्थ्य लेकर के सौर ऊर्जा फिर इस अंधकार को भगाती है। उसी प्रकार से इंद्रियां उस परमात्मा से शक्ति लेती है, शक्ति उस सामर्थ्य को लेती है, फिर विषय को प्रकाशन करती है इंद्रियां। ये दृष्टांत है, सूर्य दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से है परमात्मा संपूर्ण कारकों की इंद्रियों को, इंद्रियों की शक्ति को धारण करने वाला, अर्थात अपनी सत्ता को लेकर के इनको प्रवृत्त करा देता है, प्रेरित कर देता है। केंद्रीय सिद्धम पद्धति प्रेषितम मना, तो उस परमात्मा की प्रेरणा से मन है इंद्रिय आदि अपने अपने विषय देश को जाती हैं। मन भी जाता है और इंद्रिय भी जाती हैं उस परमात्मा की प्रेरणा से, उसकी सत्ता को लेकर के। कहते हैं आप परमात्मा को बलि उद्वहंती सम अदंती अजय अनिमिषा, कहते हैं आप परमात्मा को सभी भेंट पूजा लेकर के आते हैं। जो बलि का वहन करते हैं, बलि खाते हैं, कौन खाते हैं? देवता। कहते देवता किन से बलि खाते हैं? मनुष्यों से बलि लेते हैं, भेंट पूजा लेते हैं। ऐसे जो देवता भी आपकी पूजा करते हैं, आप तब यानी आपकी परमात्मा, आप परमात्मा को सभी लोग बलि काटते, काटने वाली बलि नहीं है, फूल पुष्प फल फूल आदि है, भोजन आदि सामग्री आदि है, जो भी है, तो वो बलि, इसका बलि कहते हैं। यक्षानुरूप को बलि से ये न्याय आता है, जैसे यक्ष होते हैं वैसी बलि दी जाती है, जैसा योग्य व्यक्ति होता है उसी प्रकार से उसको सम्मान दिया जाता है। यह एक पंचदशी में आता है, यक्षानुरूप को बलि से, जैसे यक्ष रहेगा वैसी उसकी बलि होगी, पूजा होगी। कोई शंकराचार्य भगवान यहाँ पर आ जाए तो उनके लिए उसी प्रकार सम्मान देना पड़ेगी। मंडलेश्वर आ जाए तो उसको शंकराचार्य भगवान से नीचे सम्मान देना पड़ेगी, बराबर नहीं बैठा सकते। और शंकर मंडलेश्वर से जो नीचे उपाधि वाला उसको नीचे गति देना पड़ेगी। और सामान है तो सामान स्त्री पुरुष को सामान उतारना पड़ेगी। कोई पद पर बैठा हुआ है उसके लिए उस प्रकार की आसन देना पड़ेगी। शंकर जिस प्रकार का यक्ष होता है पूजनीय सम्मानीय व्यक्ति, उसी प्रकार से उसको बलि भेंट पूजा सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार से आपको बलि उद्वहंती, जो सारे जो बलि को ग्रहण करने खाने वाले वो भी आपको बलि देते हैं। कहते सम अदंती अजय, जो अजा से होते हैं, ऐसी जो अनिमिषा बोलते हैं जिनके निमिष यानी पलक नहीं गिरते, जिनकी पलक नहीं गिरते, ऐसे जो देवता भी अजा से युक्त है, यानी अज्ञान से युक्त है। तो अजा से युक्त होकर के वह भी आपको बलि भेंट पूजा देते हैं।
मनुष्य तो देते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, वो बलि हो गई। एक लोटा जल चढ़ा दिया शिव जी के ऊपर तो वो बलि हो गई। उस बेलपत्र चढ़ा दिया तो बलि हो गई। अच्छा, बेलपत्र भी आपने कभी ध्यान दिया होगा, दो प्रकार से चढ़ाई जाती है, एक ऐसी एक ऐसी। कहते हैं यार जिससे चिकनापना होता है वो शिव जी के ऊपर स्पर्श करके नीचे चढ़ाते हैं, चिकनापना शिव जी से टच करते हैं, स्पर्श करते हैं तो मोक्ष के लिए होता है। ऐसा मैंने सुना है कि मतलब मोक्ष के लिए हो जाता है। और जो उल्टा करके चढ़ाते हैं वो कामना के लिए होता है। बेलपत्र में ऐसा विशेषता आती है, उल्टा चिकना ऊपर हो जाए, चिकना पदार्थ है, चिकना वाला बेलपत्र का भाग तो कामना के लिए हो जाएगा। जिस चिकना वाला भाग नीचे की ओर हो जाए, शिव जी की ओर हो जाए, शिवलिंग के ऊपर हो जाए तो मोक्ष के लिए हो जाता है। और शिव जी बेलपत्र है, माता पार्वती है, लक्ष्मी का रूप कहलाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने विचार किया कि ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को कुछ, भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी की आराधना करी, प्रसन्न किया। विष्णु भगवान ने आँख चढ़ा दी, पार्वती ने अपने सारा शरीर ही अर्पण कर दिया, तो मैं भी किस प्रकार से शिव जी को प्रसन्न करूँ, लक्ष्मी की भावना आ गई। तो उन्होंने कहा स्त्रियों के तो मैं किस प्रकार शिव जी को अर्पण करूँ, अपनी वस्तु चढ़ाऊँ। तो शिव जी कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी जो प्रिय वस्तु होती है वो शिव जी अर्पण कर देता है। तो स्त्रियों को क्या प्रिय होता है कि स्त्रियों को स्तन प्रिय होता है, तो उसने अपने स्तन काट कर चढ़ा दिए। तो भाई इसलिए लक्ष्मी का रूप है, इसलिए वो बिल फल है ना, स्तन की आकृति को धारण करता है। तो भगवान शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हुआ है, तो उनको हमेशा अपने में निवास करता है, उस बिल वृक्ष का निवास करने लगे। इसलिए वो बिल वृक्ष स्तन से पैदा हुआ है, माता लक्ष्मी के स्तन से पैदा हुआ है और शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और बिल वृक्ष में भी जो 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, और उसने आदि मध्य अंत को लेकर विस्तार पूर्वक उसकी भक्ति को वर्णन आता है। तो इस प्रकार से तो ये बीच में एक कथा तो कहते हैं बलि देते हैं। आकर सारे स्त्री पुरुष बलि तो देते हैं, घट पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जो देवता हैं जिनकी फलक नहीं मिलती, ऐसे वो देवता भी, अजातशत्रु वाले देवता भी आपको क्या करते हैं, बलि देते हैं। वही देवता दूसरे से बलि लेते हैं। किससे लेते हैं बलि? मनुष्यों से बलि लेते हैं। मनुष्यों से बलि लेकर के भेंट पूजा लेकर के, बलि शब्द का हो गया भेंट पूजा, सामग्री आदि लेकर के वह भी आपकी पूजा करते हैं। लौकिक उदाहरण देते हैं, लौकिक उदाहरण जैसे वर्ष भुजो आखिर छिते रहे छिति पते रहे व विश्व विश्व। कहते हैं विश्व को सृजन करने वाले ब्रह्मा जी भी आपको बलि देते हैं, आदत पूजा करते हैं। कहाँ पर पूजा करी ब्रह्मा जी ने? जब सूर्य विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी झगड़ा हुआ ना, ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु झगड़ा हुआ, हम श्रेष्ठ हो हम श्रेष्ठ हो हम, तो दोनों का आपस झगड़ा कई वर्षों तक, कई हजार वर्ष तो झगड़ा चलता रहा, युद्ध चलता रहा। आपने सुना हो चाहे ना सुना हो, शिव महिमा में आता है उसमें। अरे ब्रह्मा जी में भगवान विष्णु में इतना जोर से झगड़ा हो, कई हजार वर्षों तक आपस में गदा युद्ध थे, कुश्ती मल्ल युद्ध सारे चलते रहे। तो उनके झगड़े को शांत करने के लिए भगवान विष्णु लिंग रूप है, भगवान शिव जी लिंग रूप में पैदा हुए, प्रकट हो गए। तो उनको जानने के लिंग को ऊपर और नीचे धार लेने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए, नीचे विष्णु भगवान गए। किंतु ब्रह्मा जी पता नहीं लगा पाए और विष्णु भगवान पता नहीं लगा पाए। तो ब्रह्मा जी ने उनका सावधान बना दिया और उनका बुलवा दिया। जिस कहते हैं जिस कल्प में जिस मुख से उन्होंने झूठा बोला था उसी मुख को उन्होंने काट दिया। कहते कौन से मुख को काटा? भगवान विष्णु भगवान शिव जी ने। कहते उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो 4 तो मनुष्य वाले मुख थे, एक मुख था उनका गदा था, गर्दव था। ये ब्रह्मा जी का एक मुख गर्दव का था, उसी गर्दव वाले मुख से उन्होंने झूठ बोला था, उसी को भगवान है शिव जी ने त्रिशूल से काट दिया। तो इसलिए वो ब्रह्म कपाल चला। तो उसी तो मतलब यहाँ पर कहते तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर विश्व सृष्टि शब्द आया। तो विश्व सृष्टि का ब्रह्मा जी जो विश्व का सृजन करता है, यानी ब्रह्मा ईश्वर से अंतर्यामी परमात्मा से प्रेरणा का वो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत का सृजन किया। ऐसे ब्रह्मा जी भी, विष्णु भगवान भी, महादेव भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अंतर्यामी ईश्वर की हर कोई हिरण्यगर्भ पूजा करता है। तो उदाहरण देते हैं जैसे वर्ष भुजो, छोटे छोटे राजा, गाँव के मुखिया तो मंडलेश्वर, जो छोटे छोटे राजा होते हैं अपने एक गाँव से जो गाँव के होता है ना, तो सारी गाँव वालों से क्या लेते कर लेता है, छोटे छोटे कर लेता है, वो कर को इकट्ठा करता है। तो वही कर को इकट्ठा करके जो कोई राज का राजा लेता है उसकी भेंट उसकी सेवा करते हैं। अतः छोटे छोटे नेता तो छोटे छोटे परिवार वालों से
व्यापारियों से धन लेते हैं, तुम इतना दे, यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी तो लेते हैं। जब चुनाव होते हैं इससे पहले वो लैंड मांगना चालू कर देते हैं, इसके बाद में उसके बाद तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर वो कर देंगे, हमारी सरकार बन गई तुम्हारा काम कर देंगे, इधर के हमारे व्यापारी दे देते हैं। तो छोटे छोटे नेता आस पड़ोस से लेते हैं, इकट्ठा करके ऊपर वाले को देते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले को देते हैं, अंतिम में जाकर जो होता है मुक्त राजा होता है उसकी पूजा करते हैं, सभी ले जाकर पूजा कर देते हैं। तो वर्ष से वो जो छोटे छोटे खंड खंड वाले हैं, एक एक देश के जो राजा होते हैं, एक एक क्षेत्र पर जनपदों के राजा अपने अपने गाँव मोहल्ले गाँवों से नगरों से इकट्ठा करते हैं, फिर कहते हैं क्षिति पते ईवा, तो क्षिति का पति है आता पूरी पृथ्वी का पति है, सम्राट है। जैसे युधिष्ठिर महाराज द्वापर युग के अंतिम सम्राट कौन थे? युधिष्ठिर महाराज थे। और इस कलयुग के प्राय, तो कलयुग के अंतिम सम्राट प्राय करके परीक्षित आदि थे, परीक्षित भी हुए थे। और जन्मेजय ने भी इतना बड़ा बलवान था जन्मेजय, उसके नाम से देवता कपते थे। देवता भी मतलब सामान्य जो राजा थे वो भी कपते। जन्मेजय ना जन्यते ये कंपेति, कुछ ऐसा उस व्युत्पत्ति है उसकी, ऐसी कंपनी धातु है, जन्म और ऐसी दो शब्द से बनता है, तो उसके नाम से ही शत्रु कांपते थे, उसका नाम है जन्मेजय कहलाया। कहते देवता इंद्र देवता को डर लगा, इतने यज्ञ किए इंद्र देवता को डर लगा कहीं ये मेरा आसन न छुड़ा दे, इसलिए इंद्र देवता ने चालाकी कर दी, उसको अब ऐसा अपराध करवा दिया इंद्र देवता ने, तो पाप से भागी हो गया, कोड़ आदि हो गया था, और इंद्र देवता डर गया था वहाँ पर, बहुत यज्ञ किए थे। तो जन्मेजय भी सम्राट बना, युधिष्ठिर वगैरह परीक्षित राजा भी सम्राट बने, पूरी पृथ्वी के युधिष्ठिर महाराज का बने हुए। और राम जी त्रेता के रहे, सत्युग के जो मानधाता कहलाए, मानधाता का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। इस प्रकार से जैसे जो क्षिति के पति पूरी पृथ्वी के पति हैं, तो छोटे छोटे राजा धन इकट्ठा करके भेंट पूजा इकट्ठी करके बड़े राजा को क्षितिपति सम्राट को लेकर के पूजा करते हैं, ये दृष्टांत है। उसी प्रकार से मनुष्य आदि देवता की पूजा करते हैं, मनुष्य आदि देवता को देवता भी उस सामग्री को ले जा करके भगवान ईश्वर की, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप जो ईश्वर है, अंतर्यामी जो ईश्वर है, उसकी पूजा करते हैं। यत्र कहते हैं इस प्रकार से विदधाति यत्र ते तु अधिकर्ता भवतस्य चकिता, वे सारे देवता कैसे होते हैं जो आपकी पूजा करने वाले हैं, उन्होंने इस प्रकार की साधना करी, साधना करके उनको ये पद दे दिया। जैसे राजा भी योग्य जान करके इसको सेनापति बना दिया, इसको अन्न मंत्री बना दिया, इसको अन्न मंत्री बना दिया, पद दे दिया जाता। उसी प्रकार से परमात्मा ने भी इन देवताओं को पद दे दिया, तो पद से युक्त होकर के भाई देवता सारे देवता अधिकृत होकर के आपसे भयभीत होकर के, इससे आप ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा से भयभीत होकर के चकिता शब्द का तो भयभीत, तो भयभीत होकर के कहते अपने अपने कार्य में नियुक्त हो जाते हैं, अपने अपने कार्य को अच्छी प्रकार से संपादन करते हैं, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं तो मेरे को दंड की प्राप्ति हो। भेंट पूजा भी देते हैं और अपने कार्य को अच्छी प्रकार से संपादन करते हैं, 1 सेकंड की देर नहीं करते उधर उधर। सूर्य कार्यक्रम नहीं 1 घंटे बाद रूप उदित होगा ऐसा नहीं करता, 1 घंटे बाद उदित नहीं होता, तुरंत उसी समय उदित होगा जितने समय पर उसको दिया गया है। तो एक श्रुति आती है, ईसा अस्माद बाधा भवते ईसा उदेति सूर्य ईसा अस्माद अग्निश्च इंद्रश्चेन्द्रश्च मृत्यु धावती पंचमा, ये श्रुति है। यहाँ पर कहाँ की है? 33 की है। ईसा कहते परमात्मा, अस्य परमात्मा के भय से बाधा भवते, वायु देवता बहती है, वायु देवता हम वायु हवा चलती रहती है। ईसा उदित सूर्य, उसी परमात्मा के भय से सूर्य भगवान उदित होते हैं, अस्तर को जाते हैं। उसी परमात्मा के भय से अग्नि देवता प्रज्वलित होती रहती है। इंद्र देवता भी उसी परमात्मा के भय से शासन करता रहता है। और कहता पंचमा जो मृत्यु है दौड़ लगाती रहती है। देखा वृद्धावस्था इसके ऊपर आ गई तो प्रवेश करें, है क्या नहीं, इसके ऊपर प्रवेश करें, इसके ऊपर बूढ़े के ऊपर प्रवेश कर जाते, कभी कभी जवानी के ऊपर भी प्रवेश कर जाते हैं। जवानी तो मारते हैं, बालापन में प्रवेश कर जाती है, कभी कभी मृत्यु देवता, तो मृत्यु देवता दौड़ लगाती रहती है।
कहते हैं परमात्मा एक जगह श्रुति आती है कि ब्रह्म छत्रम ओदनम मृत्यु इससे उपशेषणम, ब्राह्मण क्षत्रिय जिसके ओदन है और उसके ऊपर ओदन को खाने के लिए सूखा सूखा ओदन नहीं खा सकता व्यक्ति, चावल नहीं खा सकता, उसके लिए चटनी चाहिए। कि संपूर्ण जगत खाने वाला मृत्यु देवता उसकी चटनी है। संपूर्ण देवता उसके जो संपूर्ण मनुष्य को खाने वाला जो मृत्यु देवता है, वो मृत्यु देवता उसकी चटनी है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसकी ओदन है उपलक्षण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सूत्र है तो उपलक्षण, ब्राह्मण क्षत्रिय नाम ले दिया लेकिन वैश्य और क्षत्रिय उसी में आ जाते हैं, उपलक्षण बोलते हैं। उपलक्षण का अर्थ होता है स्व बोध करते हो सती स्वेतर बोध करता हूँ, स्व को बोध कराते हो इतर का बोध कराते हैं, उसको उपलक्षण बोलते हैं। और जैसे ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे उसके चावल है ना, भात है, पका हुआ भात है, उस पके हुए भात को चटनी चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल आदि चाहिए, तो वह उसके ऊपर मृत्यु देते ही दाल है। तब भी इसको खाकर के ब्रह्म में अपाता नहीं है, और भी खाने की इच्छा करता है कि नहीं, और भी परमात्मा खाने की इच्छा करता है। इस प्रकार से मृत्यु देवता उसके वैसे भयभीत होकर के अपना कार्य संपादन कर देती है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं ऐसे जो परमात्मा हैं वो परमात्मा संपूर्ण शक्ति धारण करने वाले हैं, और उसके परमात्मा की हर स्त्री और पुरुष साधक साधिका उसकी पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। ऐसे परमात्मा का भजन करने वाला साधक साधिका संसार सागर से पार हो जाता है, और जो भगवान से विमुख है तो संसार में भटकता रहता है। इस प्रकार से नारायण भगवान ने नारद जी को ज्ञान को उपदेश किया। आगे ज्ञान फिर कहते हैं बचा हुआ है क्या, परिशेष ज्ञान।